Hey friends, welcome to my YouTube channel that is Basic Knowledge. Today I'm here with another topic that is immunity. And guys, nowadays this is also the most heard word due to this pandemic COVID-19. So now come to know what is immunity. Actually friends, अभी सब इम्यूनिटी जो एक कॉमन वर्ड है वो सुनने को मिल रहा है तो आज आप समझो कि ये इम्यूनिटी एक्चुअल है क्या, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डिजीज़ एंड हेल्थ चैप्टर में पढ़ते हैं हम। छोटा सा टॉपिक है इम्यूनिटी, बट इट्स टू इम्पॉर्टेंट एंड जनरली ये बेसिक्स नॉलेज भी सबको होना चाहिए कि इम्यूनिटी है क्या। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? तो बेसिकली जो इम्यूनिटी होता है उसको हम बोलेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। That means to prevent our body from disease always as well as disease causing agents, जो हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है किसी भी डिजीज़ को होने से, हमें प्रोटेक्ट करता है। डैट मीन्स इट्स द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। डैट मीन ये एक तरह से जैसे कि हमें कोई भी पैथोजन या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारा इम्यूनिटी ही हमें प्रोटेक्ट करता है उससे। तो यहाँ आप नीचे लिखा हुआ देख भी रहे हो, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। तो इम्यूनिटी जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगा पहले ये समझिए। इन्नेट इम्यूनिटी होता है जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच प्रेजेंट सिंस बर्थ। बाय बर्थ जो हमें मिले उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? आफ्टर बर्थ जो हमने अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर्ड किया उसे हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो मतलब आफ्टर बर्थ हम जो भी एक्सटर्नली ले रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का जो मतलब इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक इसको क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये क्या करता है, ये हर पैथोजन पे अटैक करता है। क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है उस टाइम हमारी कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपने सुना होगा, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो उस टाइम ये क्या करता है, ये किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं रहता, तो ये सब पे अटैक करता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नॉन इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो 4 टाइप्स के बैरियर को रखता है। बैरियर मीन्स दैट प्रोटेक्ट, और जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी पैथोजन के एंट्री को हमारे बॉडी में, उसे हम बैरियर बोलते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकिनिन। सो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल बैरियर क्या होता है? फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर होता है स्किन, म्यूकोशा, स्वेट ग्लैंड और जो इपिथेलियल लाइनिंग होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक का और एलिमेंट्री कैनाल, उसे भी बोलते हैं। मतलब कि फिजिकली ये स्किन से कोई भी अगर किसी भी पैथोजन या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को, इन्फेक्शियस वायरस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में एंट्री लेने के लिए पहले स्किन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो हमें अटैक कर सकता है। सो इट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी। नाउ सेकेंड वन इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल लाइक सलाइवा, टीयर्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवा इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, और टीयर्स भी होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस कौन? HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है? हेल्प करता है फिजियोलॉजिकली। नाउ कम टू सेलुलर। सेलुलर क्या होता है? पहले ये समझो कि सेलुलर होता क्या है, इसका डेफिनेशन समझो। तो क्या होता है सेलुलर? लिम्फोइड टिश्यू सेल आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डेवलप माइक्रोफिजिक स्टेज विच इनगल्फ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजेनरेट देम। ये क्या करता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म? ये अपने बॉडी को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि हमें इन्फेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, उसको इनगल्फ करता है। इनगल्फ करना मतलब मार देना, किल कर देना। बॉडी के अंदर ही उसे मार देते हैं और उसको डिजेनरेट कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? PMNL। तो PMNL
का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और होता है न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट्स, एनके सेल्स। एनके सेल्स मतलब होता है नेचुरल किलर। नेचुरल किलर मैंने अभी बोला कि बॉडी में अगर कोई भी जो एंटी पैथोजन की एंट्री होती है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसको नेचुरल किल कर देता है ये। माइक्रोफेजेस जो किसी भी डिजीज काउजिंग एजेंट्स को इनगल्फ करते हैं उसको बोल रहे हैं माइक्रोफेजेस। फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस, ये भी एक एग्जांपल होता है सेलुलर बैरियर का। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज साइटोकैनिन। तो साइटोकैनिन होता क्या है, तो इसका नाम ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। साइटो मीन्स होता है सेल और काइनिन मीन्स होता है क्लीवेज। ओके, तो इसका एग्जांपल है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन का मतलब क्या होता है, तो इंटरफेरोन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। मीन्स इसका सिंपल एग्जाम्पल होगा, डेफिनेशन होगा, इंटरफेरोन प्रोटेक्ट देयर नेबरिंग सेल्स फ्रॉम स्पेसिफिक वायरस, आइदर दे इनएक्टिवेट और डिजेनरेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो ये क्या करता है, जो भी मतलब हमें कोई डिजीज़ हो जाता है, जैसे एग्जांपल कैंसर में हमें ये बहुत हेल्प करता है इंटरफेरोन। क्यों? क्योंकि जब कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो अपने बगल वाले या अपने नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट ना कर पाए, तो उस टाइम जो हेल्प करता है वो होता है इंटरफेरोन। सो इट्स ऑल अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ कम टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो बर्थ के बाद हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, एक्वायर्ड कर रहे हैं। ये जो होता है ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक पैथोजन को किल करेगा। डैट मीन्स जो इन्नेट था वो नॉन स्पेसिफिक, मतलब वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं था, एट रैंडम वो सभी को किल करता था जो भी बॉडी में एंट्री ले रहा है। पर ये स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट समझने को है, स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं। स्पेसिफिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि 2 टाइप के होते हैं। इसमें मेंशन नहीं किया है मैंने, मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स डैट मीन्स जब कोई भी डिजीज़ आपको पहली बार होगा तो उसकी क्या होती है, लो इंटेंसिटी होता है, और पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। बट वही पैथोजन अगर सेकेंड टाइम हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है, और जो सेकेंड टाइम जो होता है उसके प्राइमरी अटैक के टाइम ही हमारे मेमोरी में वो सेव हो जाता है, और जब वो सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो उसके लिए जो है हमारा बॉडी हाईली इंटेंसिफाइड बोलते हैं, जिसको हम एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारा मेमोरी सेव कर लेता है। नाउ कम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, दीज आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या आता है, वेन एवर इम्यून सिस्टम ऑफ द डिफेंस सिस्टम एक्ट नेचुरली बाय द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कॉल्ड एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जबकि नेचुरली जब को इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट करता है तो हम उसको एक्टिव रिस्पॉन्स बोलेंगे। और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स किसको बोलेंगे, जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंटीऑक्सीजेंट्स और बाय द स्टिमुलेशन ऑफ लो डोज ऑफ एंटीजेंस। जब हम एक्सटर्नली अपने बॉडी में कोई भी एंटीऑक्सीजन और या एंटीजेंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो ना इसका एग्जांपल पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। क्या करते हैं हम, जो बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर डिजीज़, लाइक प्रोटेक्ट करते हैं हम फ्यूचर में कोई डिजीज़ ना, इसलिए हम पहले से ही उसे वैक्सीनेशन डलवा देते हैं। तो वो आर्टिफिशियली डलवा रहे हैं हमारे बॉडी में, और ताकि उसके अगेंस्ट जो है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर करके रखे। अब यहाँ जो है एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप के हैं, एक जो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो नेचुरली एक्टिवेट हुआ है, और एक आर्टिफिशियली जिसको हम एक्सटर्नली कर रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसके भी 2 टाइप होंगे, एक होगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किसको बोल रहे हैं? जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इज नोन एज, एंटीबॉडीज होते क्या है? ये एक प्रोटीन है, जैसे कि आईजीए और आईजीए जो है, दीज आर दी एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी पैथोजेंस या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, इसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी डिजीज़ हमें हुआ और उसके होने के बाद अगर हम कोई एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे हम बोलेंगे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। तो दीज आर द टू टाइप्स। ओके फ्रेंड्स, सो आप एक बार देख लो इसका पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम के थ्रू मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि जब भी हम कुछ याद करते हैं और ब्रेन में किसी भी चीज़ का अगर हम पॉइंट डायग्राम रखते हैं तो हम बस उसके जो मेन पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं हम बस उससे याद रखते हैं, और हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन हमें ऑलरेडी याद हो जाता है। आपने अगर अच्छे से वीडियो सुना है तो आप एक भी पॉइंट जो है भूलेंगे नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। So this is all about immunity and it's very important for examination point of view. Okay, if you like my video then like and subscribe. Thank you so much for watching my video.